क्या मंगलसूत्र का मतलब वो नहीं जानते मोदी जी क्या, जो प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं? उनसे पूछ लीजिए क्या मंगलसूत्र। सोना उतार लिया करें नोटबंदी के दौरान। मंगलसूत्र का मतलब कहीं ना कहीं बेरोजगारी अभी भी है, आप मानते हैं? देखिए, बेरोजगारी आज की देन नहीं है। बेरोजगारी 50 साल से ज्यादा जो कांग्रेस की सरकार रही है उनकी देन है। तो फिर मोदी जी पर सवाल क्यों करती कि आखिर उनको नहीं पता जो है? कुछ भी मिल जाए उनको सवाल करना है। जैसे आज यहाँ के लोग कह रहे विकास नहीं हुआ है, उनको कुछ भी मिल जाए, कुछ बोलना है, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, कुछ मुद्दा है ही नहीं। ऐसे लोगों को क्या नसीहत देंगे, क्या नसीहत देंगे कि कम से कम नसीहत अपने देश की जनता देने वाली है इस चुनाव में। प्रधानमंत्री पर जिस तरीके टिप्पणी की जा रही है, मतलब यह सही, कितना सही है ये कैसे संस्कार हैं, क्या क्या सही है ये संस्कार? ये 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। जो हुआ है वो हमारे दादा का ही दिखाई दे रहा है, उनके द्वारा जो विकास किया गया। देखिए, गर्मी बहुत है ना, गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर चुनाव की भी गर्मी में जब देख रहे हैं कि आंधी दूसरी तब उड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, उसमें और लोग परेशान हो जाते हैं। तो जो समझ में आए बोल रहे हैं, उसका हमें क्या जवाब दें? खाका निकालें, डेटा दें, बताएं कितने करोड़ की सड़क बनवाई सपा ने, कितने किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क बनी, ये बताएं। ऐसे खाली विकास से काम थोड़ी चलेगा। कितने गांव में बिजली दी कांग्रेस सरकार ने, कितने गांव का विद्युतीकरण कराया सपा सरकार ने, 4 बार उनके मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ये बताएं। कितने जगह हमारे किसानों के लिए खाद की उपलब्धि कराई थी, खाद के लिए किसान लाठी खाता था। आज क्या स्थिति है ये आप लोगों के सामने है। ऐसे बोलने से थोड़ी विकास नहीं हुआ। कौन सा विकास हुआ? सांसद जी आपने अभी 13 जगह शिलान्यास करा के चले गए। सांसद का हिसाब कहाँ है? 2 करोड़ से ज्यादा का ये सोलर लाइट, उसका काम उसको भेजना का काम। अच्छा सांसद जी अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1-2 सीटें छोड़कर कौन सी 1-2 सीट है जो आप हार रहे हैं? मैं ये नहीं जानता कौन सी 1-2 सीट है जिसमें हम लोग नहीं जीत रहे हैं, लेकिन हमने कहा ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो 1-2 सीट। कौन सी? वो आप लोगों अखिलेश यादव अभी तक नहीं आए थे। अब अखिलेश यादव कन्नौज से आ गए। आपके सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अभी तक तो भारत नेपाल के मैच की लड़ाई हो रही थी, अब लड़ाई होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच की तरह। देखिए, इस सब चीजों में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं सीधी सी एक बात बता रहा हूँ आपको कि जो विकास की यहाँ नहीं चल रही, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया है, उसका आगे किसी को टिकना। स्थानीय एक मुद्दा है, ये समाज राजस्थान में जिस तरीके से नाराज है, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी पे फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हमारी मोदी जी की सरकार फिर बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन नाराज है कौन खुश है वो अलग विषय है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल इस देश के लिए काम किया है, आज तक कभी नहीं हुआ है। हमारी जनता हर चीज को परखती है। हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे नए वोटर हैं, नई पीढ़ी है, वो एक एक चीज को समझते हैं। वो जानते हैं कि उनका भविष्य कहाँ है, उनका भला कहाँ है, इस देश के लिए किसने त्याग किया है, किसने काम किया है। तो इसमें कोई नाराज और खुश की मैं यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि मोदी की सरकार फिर से सांसदीय सपा जिलाध्यक्ष लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे कुर्मी वोटर, मुसलमान वोट, यादव वोट मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। इसको किस तरह देखते हो? तो मिलेगा तब तो। अच्छा, एक स्थानीय मुद्दा है छुट्टा जानवर, जिसको लेकर वास्तव में किसान परेशान है। छुट्टा जानवर सड़कों पर दिखाई भी देते हैं। अभी तक आपकी सरकार ने गौशालाएं तो खोली, लेकिन छुट्टा जानवरों का कोई इंतजाम अभी पुख्ता नहीं हो पाया। ये ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार ने नई योजना लगा दी है कि जो भी किसान छुट्टा जानवर रखेगा, हर छुट्टा जानवर के लिए उसको 1,500 रुपये महीने में उसको मिलेगा, जिसमें उसको आराम से खिला भी सकते हैं। और आज हम लोग ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, उसमें जो हमारे छुट्टा जानवर, जो उनका गोबर आएगा, जो गौमूत्र आता है, उसका बहुत बड़ा उपयोग होता है। जो हम लोग रासायनिक खेती खत्म करके एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ चल रहे हैं। और इसमें आप लोग सभी जानते हैं कि पुराने किसान हमारे परिवारों से पूछ लीजिए कि जितना फायदा गोबर की खाद करती है और कोई रासायनिक खाद नहीं करती है। तो 1,500 रुपये भी मिलेगा और उनको अपने खेतों के लिए भी तमाम चीजें फायदा होगा। ये सारी योजना है। उसके साथ साथ ब्लॉक वार और भी हम लोग गौशाला बनाने जा रहे हैं, और जो गौशाला अभी बनी है उनका और ठीक से उनका काम चले, मैनेजमेंट हो, इस पे भी सरकार 3 ओवरब्रिज आपके ब्रिज बनाना है, क्योंकि वहाँ पे रेलवे गोदाम बन गया है। वहाँ पे बड़ा जाम रहता है सोनी गुमटी पे, ये सोनी गुमटी का सुभागपुर पे। तो उस क्रॉसिंग के एक और ओवरब्रिज हमें बनवाना है, और उसकी भी योजना हम लोगों ने आगे कर रखी है।
जहां तक कि गोंडा की बात, आप विकास की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे जो नौजवान है वो रोजगार पाए। आज आपका इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हमारे तमाम गरीब परिवार के लोग वहां पढ़ लिख के डॉक्टर बन के अपनी जिंदगी चला पाएंगे। उसके साथ साथ हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी। लेकिन हमें कोशिश इस बात की करनी है कि जब बगल में अयोध्या प्राधिकरण का इतना बड़ा विस्तार विकास हो रहा है तो उसका फायदा हमारी जनपद को भी मिले। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की कोशिश जरूर करूंगा कि हमारे यहाँ अयोध्या के समीप गोंडा में एक इंडस्ट्रियल पार्क खुल जाए, जिसमें हमारे छोटे बड़े व्यवसायी अपनी अपनी फैक्ट्री लगा के, जो अयोध्या में लाखों लोग डेली आ रहे हैं, उनके मतलब की चीजों का उत्पादन हमारे गोंडा के लोग करने लगे, वहां बिकने लगे। इससे एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन। कहीं ना कहीं बेरोजगारी अभी भी है, आप मानते हैं? देखिए, बेरोजगारी आज की देन नहीं है। बेरोजगारी 50 साल से ज्यादा जो कांग्रेस की सरकार रही है उनकी देन है। बेरोजगारी जो हमारे पिछले 10 साल 2004 से 2014 तक 10 साल में जो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कांग्रेस ने किया है, उसकी देन है। बेरोजगारी सपा और बसपा के चलते जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कोई भी व्यवसायी हमारे उत्तर प्रदेश में आने को तैयार था, लोग फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते थे, इनकी देन है बेरोजगारी। लेकिन उसको खत्म करने के लिए एक पूरे प्लानिंग के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 10 साल तक हमने देश की सारी व्यवस्था दुरुस्त की है। अब आगे का जो 5 साल है वो जो हमारी जनता, हमारी नई पीढ़ी है, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति का समय है 5 साल। उसमें सारी आकांक्षाएं की और ये रोजगार की चीजें और जो हमारे चाहे स्वास्थ्य ले लीजिए, चाहे एजुकेशन ले लीजिए, स्किल डेवलपमेंट ले लीजिए, इस पे आगे काम होगा। अच्छा सांसद कहेंगे आप? देखिए, वो लोग किसी भी तरह से अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि समाज को तोड़ दें, जातवाद पर आधारित कर दें, भाई से भाई को लड़ा दें। किसी भी तरह जो उनकी एक आदत बन गई थी कि 50 साल तक बिना रोक टोक के राज किया, उस देश को लूटा, समाज को लूटा, वो उनको बहुत खल रहा है कि मौका नहीं मिल रहा है। अब उनको पदयात्रा करनी पड़ रही है तो भी उनके साथ भीड़ नहीं जुट रही है, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और भारतीय हमारे भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का काम देख चुके हैं और ऐसा काम आज तक नहीं हुआ है, तो इसलिए वो बेचारे बहुत खलबलाए हुए हैं। तो आजकल क्या कह दें इसका गारंटी कोई नहीं ले सकता। उनको जो बोलने की बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, उसमें कोई दो नहीं। प्रियंका गांधी तो कह रहे हैं कि मणिपुर में चीरहरण किया बीजेपी ने, और इसके बाद फिर यहाँ देख लीजिए कि जो महिलाएं थी, महिलाओं का उन्होंने सोना उतार लिया, और हमारी माँ ने जब देश संकट में था तो सोना दान किया था। मंगलसूत्र का मतलब नहीं जानते मोदी जी, वो कह रही हैं। देखिए, हम कह तो रहे हैं कि चुनावी आनी बहुत लोग संतुलन खो बैठते हैं और क्या क्या बोल रहे हैं, इसका मैं क्या कहता। मैंने क्या मंगलसूत्र का मतलब वो नहीं जानते मोदी जी क्या, जो प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं? उनसे पूछ लिया क्या मंगलसूत्र, सोना उतार लिया कह रहे हैं नोटबंदी के दौरान। मंगलसूत्र का मतलब पहले उनसे पूछ लीजिए। अगर जानती ना होती तो फिर मोदी जी पर सवाल क्यों करती कि आखिर उनको नहीं पता है? कुछ भी मिल जाए उनको सवाल करना है। जैसे आज यहाँ के लोग कह रहे विकास नहीं हुआ है, उनको कुछ भी मिल जाए, कुछ बोलना है, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, कुछ मुद्दा है ही नहीं। ऐसे लोगों को क्या नसीहत देंगे, क्या नसीहत देंगे कि कम से कम नसीहत अपने देश की जनता देने वाली है इस चुनाव में। बहुत तगड़ी नसीहत है। प्रधानमंत्री पर जिस तरीके टिप्पणी की जा रही है, मतलब यह सही, कितना सही है ये कैसे संस्कार है, क्या क्या सही है ये संस्कार? आखिर कौन से संस्कार सींचे गए हैं उनमें कि जो देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से तुम तड़ाक किया जाए? मैं इस बहस में नहीं पढ़ने वाला हूँ।